क्या होगा अगर ओरंगुटन बीएमआईसी में भी जीत जाए या फिर टॉप 2 में फिनिश करे तो? देखो, ओजी तो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, तो उनका स्लॉट फिर किसके पास जाएगा? अगर यहाँ कोरियन या जापानीज टीम्स जो ग्लोबल चैंपियनशिप के लिए ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो जीत जाती है, तो उनका स्लॉट उनके रीजन में नेक्स्ट बेस्ट के पास चला जाएगा। बट अगर हमारी चैंपियन टीम ओजी ये टूर्नामेंट में भी विनर या टॉप 2 में रहती है, तो तब कौन से टीम को स्लॉट मिलेगा? बहुत कंफ्यूजन है। आइए इस पे क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है उस पर बात करते हैं। तो जैसे कि आप सबको पता है, BMIC इज ऑल सेट टू स्टार्ट फ्रॉम 31 अक्टूबर से लेके 2 नवंबर 2025 तक, और यहाँ टॉप 2 टीम्स को भी ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 में स्लॉट मिलने वाला है। पर अब सवाल ये है कि इसके पीछे क्या सिस्टम है? तो बेसिकली ग्लोबल चैंपियनशिप 2025 उसमें इस बार ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए 3 स्टेजेस बनाए गए हैं। आइए इन 3 स्टेजेस पे ध्यान देते हैं। पहला स्टेज द गॉन्टलेट स्टेज, सेकेंड द ग्रुप स्टेज एंड थर्ड द लास्ट चांस स्टेज। वेल, इसका फॉर्मेट क्या है उस पर हम एक अलग वीडियो लाने वाले हैं। अभी के लिए बस ये स्टेजेस के नाम पे ध्यान देते हैं। रिसेंटली BGMI शोडाउन में जो टीम चैंपियन बनी यानी कि ओरंगुटन, वो PMGC 2025 के द गॉन्टलेट स्टेज के लिए क्वालिफाई हुई है, जबकि कोरियन एंड जापानीज रीजन में से जो टीम्स इस PMGC के लिए क्वालिफाई हुई है उनको ग्रुप स्टेज का स्लॉट मिला है। अब ये गॉन्टलेट एंड ग्रुप स्टेज क्या है? तो अभी के लिए इतना समझ लो, गॉन्टलेट स्टेज में से ग्रैंड फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करने के लिए एक एक्स्ट्रा चांस मिलता है। अभी जो टूर्नामेंट स्टार्ट होगा BMIC, उसमें जो टीम चैंपियन बनेगी उस टीम को इस गॉन्टलेट स्टेज में स्लॉट मिलेगा, और सेकंड पोजीशन पे रहने वाली टीम को PMGC के ग्रुप स्टेज में स्लॉट मिलेगा। इसलिए अब ये कोरियन एंड जापानीज टीम्स BMIC में एक टफ फाइट देने वाली है। मान लो अगर कोई कोरियन एंड जापानीज टीम जो अपने रीजन से PMGC के ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई, वो BMIC जीत जाती है, तो वो डायरेक्ट द गॉन्टलेट स्टेज के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। और अगर जो टीम्स ऑलरेडी अपने रीजन से जीतकर ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई हो गई है, वो ये BMIC टूर्नामेंट में भी जीत जाती है, तो वो ग्रुप स्टेज से निकलकर गॉन्टलेट स्टेज में प्रमोट हो जाएगी, यानी कि उनका स्लॉट ग्रुप स्टेज से गॉन्टलेट स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगा और उनका ग्रुप में वैकेंट हुआ स्लॉट उनके रीजन की नेक्स्ट बेस्ट के पास चला जाएगा। फॉर एग्जांपल, कोरिया की टीम D+ जो अपने रीजन के PMGC पॉइंट्स के थ्रू PMGC के ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई हुई है, वो अगर BMIC जीत जाती है तो वो ग्रुप स्टेज से निकलकर गॉन्टलेट स्टेज में चले जाएंगे और उनका ग्रुप स्टेज का स्लॉट उनके रीजन की नेक्स्ट बेस्ट टीम यानी कोरिया रीजन के PMGC पॉइंट्स में जो टीम सेकंड पोजीशन पे है उनके पास चला जाएगा। सेम जाता है जापानीज टीम्स की तरफ, जहां PMGL टूर्नामेंट के थ्रू टीम रिजेक्ट ऑलरेडी क्वालिफाई हो चुकी है PMGC के ग्रुप स्टेज के लिए। अगर टीम रिजेक्ट ये BMIC टूर्नामेंट जीत जाती है तो वो ग्रुप स्टेज से गॉन्टलेट स्टेज में प्रमोट हो जाएंगे और उनका स्लॉट PMGL टूर्नामेंट की सेकंड टीम को दे दिया जाएगा। एंड अगर इन 2 चैंपियन टीम्स के अलावा उनके रीजन की कोई दूसरी टीम BMIC में चैंपियन बन जाती है, तो वो चैंपियन टीम ही गॉन्टलेट स्टेज में डायरेक्ट चली जाएंगी और जो अपने अपने रीजन से ग्रुप स्टेज में ऑलरेडी क्वालिफाइड थी वो वही रहेंगी। ये बताता है कि BMIC टूर्नामेंट कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ये तो समझ लिया अगर कोरिया एंड जापानीज टीम जीतती है तो क्या होगा, बट व्हाट इफ अगर ओरंगुटन यहाँ भी जीत जाए, तो वो BGMI शोडाउन से ऑलरेडी क्वालिफाइड है गॉन्टलेट स्टेज में। यही सवाल में कई लोगों को डाउट था और इसका कई ऑफिशियल क्लैरिफिकेशन अब तक नहीं दिया गया है। क्या अगर ओजी जीत जाती है तो उनका स्लॉट BMIC की नेक्स्ट बेस्ट टीम को मिलेगा या BGMI शोडाउन की नेक्स्ट बेस्ट टीम को? वैसे अगर लॉजिकली देखा जाए तो कोरिया एंड जापानीज टीम्स जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है वो जीतती है तो उनका स्लॉट उनकी रीजन की नेक्स्ट बेस्ट टीम को चला जाएगा। ठीक वैसे ही अगर ओजी जीतती है तो उनका स्लॉट भी हमारे रीजन की नेक्स्ट बेस्ट टीम यानी कि BGMI शोडाउन की रनर्स अप K9 esports को मिलना चाहिए। अगेन, इस पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है, बट ऐसा होने की पॉसिबिलिटीज सबसे ज्यादा है। अब देखना ये होगा इंडियन टीम्स के लिए कौन सा प्रोसेस फॉलो होता है, अदर रीजन्स की तरह सेम या हमारे लिए अलग, एंड कौन सी वो 2 टीम्स होती है जो BMIC से PMGC के गॉन्टलेट एंड ग्रुप स्टेज के लिए क्वालिफाई होंगी। आपको क्या लगता है, क्या हमने बताया ऐसा ही होगा या यहाँ पर कुछ ट्विस्ट देखने को मिल सकता है? व्हाट इफ अगर ओरंगुटन के साथ साथ इंडिया की कोई दूसरी टीम भी BMIC जीतकर डायरेक्ट ग्लोबल चैंपियनशिप के गॉन्टलेट स्टेज में क्वालिफाई कर जाए? सोचो, गॉन्टलेट स्टेज में इंडिया की 2 टीम्स मतलब फुल ऑन एक्शन, एंड ग्रुप स्टेज में भी कोई एक इंडियन टीम आ जाए, टोटल 3 इंडियन टीम्स, तब तो एक्साइटमेंट डबल ट्रिपल हो जाएंगी। वी होप कि कैसे भी करके कोई 2 इंडियन टीम्स BMIC में टॉप 2 में आ जाए तो और भी मजा आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ पॉसिबिलिटीज अगर OG BMIC जीत जाती है तो। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।